नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और सूर्य के वृषभ राशि में परिवर्तन के इस विशेष एपिसोड में। सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। ज्योतिष में सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधि ग्रह भी माना गया है। किसी भी कुंडली में सूर्य पर एक या एक से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर उसे पितृदोष से पीड़ित माना जाता है, पितृदोष से पीड़ित कहा जाता है। जिसकी कुंडली में सूर्य शुभ होता है वे बहुत शानदार सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। कैरियर में सूर्य सरकारी पद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है। इसके अलावा सूर्य कैरियर में कठोर अनुशासन वाला अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ में उन्नति करने वाला, निर्माता और कोई भी काम का निरीक्षण करने वाला बनाता है। मान सम्मान, यश अपयश, कीर्ति, प्रसिद्धि, सत्ता, ज्ञान, आयु, आरोग्य, नेत्र रोग, पिता, हृदय, आत्मा और शारीरिक बनावट अर्थात फिजिकल बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर सकते हैं। और लक्ष्मी का विचार सूर्य से किया जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होता है उनका रहन सहन और तौर तरीका राशि होता है, ठाट बाट उनके राशि होते हैं। ऐसे लोगों को कई बार स्वभाव से अहंकारी भी माना जाता है, क्योंकि वे आसानी से किसी के साथ में घुल मिल नहीं पाते और ना ही परिस्थितियों से समझौता कर पाते। कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति पिता के साथ में मधुर संबंधों का सूचक है। वहीं यह भी देखा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य दोषपूर्ण होता है, नीच राशि का होता है, सूर्य पाप प्रभाव में होता है, उन्हें पिता का सामान्य सुख भी नहीं मिल पाता है। सूर्य को आत्मा का कारक भी माना गया है, इसलिए कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति आत्मिक दृढ़ता को दर्शाती है। ऐसे जातकों में भरपूर आत्मविश्वास होता है और सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास में कमी होती है। सिंह राशि का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है। वहीं सूर्यदेव कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के स्वामी हैं। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, जबकि तुला राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। बुध ग्रह सूर्य के लिए सम है, न्यूट्रल है, तथा शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु माने गए। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश 14 मई 2020 को होने जा रहा है। वृषभ राशि में सूर्य 14 जून 2020 तक रहेंगे। यह एक भूमि तत्व और स्थिर स्वभाव वाली राशि है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का प्रवेश भूमि तत्व प्रधान राशि में होगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को वृषभ की संक्रांति भी कहा जाता है, या आमतौर पर वृषभ संक्रांति बोलते हैं। और इस दिन स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है यह दिन। तो आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि में सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा। आइए बात करें कुंभ राशि की। सूर्य आपकी राशि से 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। 4th हाउस में चतुर्थ भाव सुख का, घर, माता, भूमि, भवन, वाहन सुख का है। इस गोचर काल में आपकी सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप अधिक संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आपको और अधिक सुख, शांति, सुकून की इच्छा जागृत होगी। परिवार का वातावरण ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और उसमें व्यर्थ की बहसबाजी चलती ही रहेगी, जिससे परिवार के लोगों के बीच में तालमेल का अभाव देखने को मिल सकता है। और आपका डोमिनेटिंग रवैया परिवार को पसंद नहीं आएगा। आप स्वयं को ही सही मानते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी माने। आपको अपनी इस आदत से बचने का प्रयास करने की जरूरत है। आपकी माताजी के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन आएंगे और वे थोड़ी आक्रामक और उग्र हो सकती हैं। सूर्य का यह गोचर आपके कैरियर को भी प्रभावित करेगा। इस वजह से आप घर और नौकरी के बीच में एडजस्टमेंट बिठाने का प्रयास करेंगे और आपको अपने ऑफिस द्वारा घर में और वाहन की सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। अतः रेजिडेंस भी मिल सकता है ऑफिस की तरफ से और व्हीकल भी आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। यह योग दिख रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होती रहेगी। इससे आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा। हेल्थ कुछ कमज़ोर हो सकती है, शारीरिक परेशानियां खड़ी हो सकती है और इस कारण से आपकी चेस्ट पर, छाती पर दबाव महसूस होगा और यह हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता करके अपने आप को परेशान नहीं करें, सिर्फ खाने पीने पर ध्यान दें।
घरेलू मुद्दे ही आपका ज़्यादा समय चाहेंगे, अधिकांश समय चाहेंगे, इसलिए इनका जल्द से जल्द निपटारा करना आपके लिए सही रहेगा, बेहतर होगा। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मानहानि होने की या पैसा फंसने की प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या प्रायोरिटी होना चाहिए। यदि आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन तो सुखमय रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में शानदार सक्सेस और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो यह समय आपके अच्छे पलों को लेकर के, पॉजिटिव प्रोग्रेस को लेकर के, पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर के आ रहा है। आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने की भी जरूरत पड़ेगी यदि आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत बड़ी प्लानिंग आप करने वाले हैं। तो ट्रैवलिंग में जहां तक हो अवॉइड करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में असुविधाएं ही होने वाली है, अर्थात आप परेशान हो जाएंगे या यात्रा में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप फंस भी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्य के दोष निवारण के उपायों की। जिन राशि के व्यक्तियों को सूर्य नकारात्मकता देगा, दोष देगा, पीड़ित करेगा, चाहे हेल्थ में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे और किसी ढंग से हो, उन व्यक्तियों को, उन जातकों को सूर्य से संबंधित उपाय करने से राहत मिलेगी। इन उपायों में सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। हर माह सूर्य जब परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तित करता है, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। तो 12 ही सूर्य परिवर्तित जो होते हैं, अलग अलग राशि में जाते हैं, उनके दोष निवारण के लिए हमने एक विशेष कवच का निर्माण किया है, द्वादश आदित्य कवच। स्पेशली सूर्य से संबंधित है। जिन लोगों को अपने पिता के साथ में वैचारिक मतभेद है, जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं और उनके ऊपर व्यर्थ के दोषारोपण लगते रहते हैं, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है और जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, उनके लिए विशेष रूप से ये कारगर है। और इस कवच के निर्माण के लिए आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस ये सब देना होगा, तब आपके लिए कवच का निर्माण होगा। ये सारी जो सूचना है वो पूजा पाठ के अंदर काम आती है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्री राम से संबंधित कोई भी मंत्र जाप, वो आपको करना शुभ रहेगा। आप विष्णु चालीसा या श्री राम चालीसा का पाठ करके भी उपाय कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य कैसे देना चाहिए वो मैंने कई बार बतलाया, फिर आपको बोल देता हूँ कि तांबे का पात्र लेना है, उसमें पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है और साथ में लाल पुष्प यदि हो तो आपके पास में वो पुष्प लेना है। और सूर्य का मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः या फिर ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः का मंत्र जाप उच्चारण करते हुए अपनी पूरी हाइट से सूर्य और आपकी आंखों के बीच में वो जल गिरना चाहिए। इस ढंग से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र, जैसा कि मैंने अभी बतलाया है, ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः का हर रोज एक माला नियमित मंत्र जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को जरूर करना चाहिए। स्पेशली सूर्य की होरा में और सूर्य के नक्षत्रों में यदि सूर्य का दान करे, सूर्य की वस्तुओं का दान करे तो और ज़्यादा शुभ होता है। जब कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र हो, उस दिन प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर सूर्य की वस्तुओं का दान किया जाना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। दान करने वाली वस्तुएं कौन सी है? गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक्य रत्न, लाल पुष्प, खस और मैनसिल, इनका दान आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो आपकी पॉकेट अलाउ होती है, पॉकेट अलाउ करती है, वो दान आपको देना चाहिए। कितनी संख्या में दें वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आप 1 किलो दें या ट्रक भर के दें, सिर्फ आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना आपको दान देना चाहिए। इस समय काल में लगभग अप्रैल माह में, और या फिर ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है उस समय से हम निरंतर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही सर्विसेज दे रहे हैं। और क्योंकि इस समय लॉकडाउन में होने के कारण सभी लोग टेलीफोनिक कंसल्टेंसी पर ही डिपेंड है, इसलिए हमारे पास में भी बैकलॉग ज़्यादा है।
आप लोग जो भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए टाइम स्लॉट बुक करते हैं, फीस जमा करा देते हैं, उसके बाद में कम से कम 48 घंटे तक धैर्य बनाए रखें। कोई इमरजेंसी है तो हम सबको साइड में करके उस इमरजेंसी वाले पर्सन से सबसे पहले बात करते हैं। इमरजेंसी का मानवीयता के दृष्टिकोण से यदि कोई वास्तव में पीड़ित है, उन सबको देखते हुए हम उसको प्रायोरिटी पे देते हैं, प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सभी लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो यदि आप भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए टाइम स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। और इसके लिए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आते हैं उस पर सिर्फ अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख करके या सिर्फ आप हमें मैसेज कर दीजिए, वापस आपके पास में पूरा प्रोसीजर आएगा, वो प्रोसीजर को फॉलो कर दीजिए। उसके बाद में आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जो भी उचित उपाय होंगे वो भी आप तक संचार माध्यमों के द्वारा पहुंचेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार बातचीत हो गई, एक बार मैंने उपाय आपको भेज दिए लिख करके, उसके बाद में जो भी आपकी गोपनीयता है वो वहीं समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप अपनी कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं, सेफ होकर के पूछ सकते हैं, निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। उसमें कोई भी 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों का इस समय काल में महामारी से ज़्यादा केयर करें। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, उनके साथ में समय गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर में एक प्रकार से एक्सपीरियंस का खजाना पड़ा है। आप उसमें से जितना निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पूंजी है, अपनी कैपिटल है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।